I am so nervous right now and I have so much jitters going on inside me because I was supposed to reach Khanna Gems showroom at Lee Meridian at 10 and it's already 12. I wanted to witness the launch of the spiritualclinic.com Aura Testing Center. Thanks to the traffic around me, the VIP movement around me, I just hope I make it on time. लिए पर्ल यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Hi, good afternoon. My name is Manvi. हाय, क्या आप मानवी खिलानी है? Right. हाय मैम, आप लेट हैं। Oh, I'm so sorry. I got stuck in the VIP moment and traffic around. इट्स ओके मैम, बट आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे कस्टमर्स ऑलरेडी आ रहे हैं एंड वी हैव अ फिक्स मीटिंग विद आराध्या सर। Right. सो दैट्स द थिंग। एंड आज हमारा शूट भी था 10 से 12 के बीच में, वो कैंसिल कर दिया एंड अभी जैसे आप देख रहे हो 12-15 हो चुके हैं। Correct, सो correct. इट्स डन एंड आई विल कॉल द असिस्टेंट ऑफ स्टोर Okay. नवीन जी एंड ही विल गेट यू द ऑफिस। Sure. सर मानवी जी आएंगे। हेलो मानवी जी। सबसे पहले तो जी। I'm really sorry. I know I'm super late, but जी, जी। you know this area and the VIP moment all the time and this traffic. But मेरा जो concern है सबसे पहले कि मेरा aura testing कैसे होगा? अब मानवी जी उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज तो शोरूम पे भीड़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे ना ऑफिस में भी 3-4 मशीन एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। Okay. तो एक मशीन केबिन में ही मैं अभी के अभी इंस्टॉल करवा दूंगा, तो आपका ऑरा मैं खुद टेस्ट करूंगा। Oh, I'm जी। even more excited now. जी। बट उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ सवाल है मेरे हाँ जी। पास, जो ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और टेस्टिंग के साथ साथ आज का दिन स्पेशल क्यों है? एक्चुअली आज मेरे फादर साहब श्री पंकज खन्ना जी का 68th बर्थडे है, वाओ, तो इसलिए हमने ऑरा Happy टेस्टिंग, birthday मैं to उनको him. आपकी तरफ से बिल्कुल विश करूंगा। Sure. तो इसलिए हमने ऑरा टेस्टिंग का जो लॉन्च है वो आज ही रखा हुआ है। Okay. जी। मशीन तो हमने बेसिकली क्या करा है, जो पर्टिकुलर मशीन है एक यूएस बेस्ड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। Okay. तो हमने इंडिया के ना इस मशीन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ले लिए हैं। Oh. तो हम ही इस मशीन को बेचेंगे। Okay. तो राइट्स हमारे पास जनवरी में आ गए थे। Okay. तो हमने सोचा कि अच्छे दिन लॉन्च करना है, इसलिए Absolutely. आज इससे का दिन बेटर रखा दिन है। क्या हो सकता था? जी। 60th birthday plus the launch. I think double जी। the celebration and double the जी। धमाका है। बट मुझे बताइए कि स्पिरिचुअल क्लिनिक का कनेक्शन क्या है खन्ना जेम्स के साथ? मानवी जी, हमारा जो खन्ना जेम्स का रिटेल बिजनेस है ना, वो एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। Okay. और इंडिया में क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स ना एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत कोरिलेटेड हैं। करेक्ट। मेरे फादर साहब श्री पंकज खन्ना जी भी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन वो उनकी एक ही कंसल्टेशन दे पाते हैं। ओके। और एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में क्या है कि देखिए, एक चीज होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, एक चीज होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है कि आप जो है अगर रिटेल करते हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप रिटेल शुरू कर दो और नई मार्केट्स एक्सप्लोर करो। तो हम जेमस्टोन्स हर तरीके से बेचते हैं। ओके। हम जेमस्टोन्स की रिंग भी बनाते हैं, ज्वेलरी भी बनाते हैं, उसके बाद जेम्स की कटिंग पॉलिशिंग भी हमारी इन हाउस होती है। हम एक्सपोर्ट में भी बेचते हैं, होलसेल में भी बेचते हैं, रिटेल में भी बेचते हैं। तो जेम्स की जो वर्टिकल इंटीग्रेशन थी वो तो हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन अपने बिजनेस का, जो कि अलाइड इंडस्ट्रीज में एंटर करने का काम। अब रिटेल बिजनेस के लिए जो अलाइड इंडस्ट्री है वो स्पिरिचुअल इंडस्ट्री है। अब स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स चले गए हैं। स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में जब आप स्केल करते हैं ना अपने ऑपरेशंस, दिक्कत क्या आती है कि आपकी ना क्वालिटी सफर कर जाती है, क्योंकि जो लोगों को रियल नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है। करेक्ट। और जब आप स्केल में काम करते हैं, चाहे आप ट्रेनिंग दे दें, कुछ भी करें, लेकिन फिर भी एट स्केल ना आपकी क्वालिटी सफर करेगी। राइट। तो हम काफी मतलब जो है टाइम से सोच रहे थे कि स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में एक अपना प्रॉपर बिजनेस लॉन्च करें। तो अब हमने एक ऑरा टेस्टिंग सेंटर से हम इस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बिजनेस के अंदर। तो ऑरा टेस्टिंग से क्या होगा, आपका जो भी हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं उनके ना ऑरा स्कैन हो जाएगा। अब ऑरा जब उनका स्कैन हो जाएगा तो स्कैन की रिपोर्ट के हिसाब से उनको
रेमेडीज दी जाएंगी। ओके तो जो पूरा का पूरा जो स्पिरिचुअल इंडस्ट्री है वो एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी आ गई। ओके। तो जैसे आज मेरा ऑरा टेस्टिंग हाँ जी, होने वाला है हाँ जी, और मुझे पता चलने वाला है कि मेरे लिए क्या क्या रेमेडीज काम हाँ आएंगी। जी, तो आपके हिसाब से खन्ना जेम्स जो है ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है, ऐसा क्या यूएसपी है जो अदर मार्केट प्लेयर से उसको डिफरेंशिएट करता है? जी। बेसिकली मानवी जी, इस समय बहुत सारे ना नए प्लेयर्स भी आ गए हैं स्पिरिचुअल इंडस्ट्री के अंदर। तो सबका जो फोकस है वो प्लेटफॉर्म क्रिएशन के ऊपर है, ओके और उनका है कि जी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वेल एंड गुड। ओके, इट्स ऑल अबाउट मनी। हाँ जी। हमारा जो फोकस है स्पिरिचुअल क्लिनिक को लेके, देखिए हम ऑरा टेस्टिंग सेंटर्स खोलने वाले हैं। सबसे पहले ऑरा टेस्टिंग सेंटर्स हमारे 20 से ज्यादा शोरूम्स इंडिया भर में, सब शोरूम के अंदर एक छोटा सा जो एरिया है वो डेडिकेट हो जाएगा टुवर्ड्स दी स्पिरिचुअल क्लिनिक। ओके उसके बाद इंडिपेंडेंट भी दी स्पिरिचुअल क्लिनिक खुलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके अब दी स्पिरिचुअल क्लिनिक ऑरा टेस्टिंग सेंटर के अंदर क्या है कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनका ना ऑरा स्कैन होगा। ओके जब उनका ऑरा स्कैन होगा तो वो रिपोर्ट में ना सारी चीजें आ जाएंगी। अब हमें अपनी जो टीम है उन्हें बस इतना ट्रेन करना है कि आपको रिपोर्ट पढ़ के क्या इंटरप्रेट करना है, उसके हमारे एसओपीज तैयार हैं। ओके तो वो पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड अप्रोच हो जाएगी। तो जहां पे सिस्टम आ जाता है ना, वहां पे आपकी जो क्वालिटी है वो भी प्रॉपर आएगी। ओके और हमारा जो स्पिरिचुअल क्लिनिक ऑरा टेस्टिंग सेंटर, हम देखिए हम जादू नहीं बेच रहे हैं। या अगर हमारे यहाँ पे कोई ऑरा टेस्ट कराता है तो उन्हें पता चल जाएगा जी उनके कौन से चक्रा स्ट्रांग हैं, कौन से चक्रा वीक हैं। ओके। तो वो अपने चक्रास को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सो फाइनली मेरे सामने ऑरा टेस्टिंग की मशीन आ चुकी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए एंड रिजल्ट्स देखने के लिए। तो राधा जी, स्टेप्स क्या क्या करने पड़ेंगे मुझे इस मशीन को टेस्ट करने के लिए? मानवी जी, मैं आपको पहले बताता हूँ मशीन चलती कैसे है। ओके देखिए हमारी बॉडी के अराउंड ना एक ऑरा होता है, ओके जो बेसिकली क्या है, ऑरा इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बीइंग। ओके तो हमारी बॉडी के आसपास एक ऑरा होता है, वो किसी का ऑरा बड़ा होता है, किसी का ऑरा छोटा होता है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी से मिलके उनका ऑरा बहुत अच्छा लगा, हाँ जी, तो वही ऑरा। जी जी। Okay. आपने देखा होगा कुछ लोगों से मिलते हैं, वो चाहे कोई अच्छी बात भी ना करें, तब भी जब आप उनसे मिलते हैं ना आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिव एक ऑरा पॉजिटिव वेव्स आती हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन उसके बाद वो जैसे ही कमरे से जाते हैं आपको ड्रेन्ड आउट फील होता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये हमारे आसपास ना एक ऑरा होता है। इसको साइंटिफिकली पहले इतना नहीं माना जाता था, लेकिन एक किरलियन फोटोग्राफी नामक चीज होती है। अच्छा। तो किरलियन फोटोग्राफी से क्या होता है, हमारी जैसा हाथ है, हमारे हाथ पे ना हमारे जो चक्रास हैं उनके नोड्स होते हैं। तभी आपने देखा होगा जब भी कोई आशीर्वाद देता है ऐसे आशीर्वाद देता है। तो बेसिकली किरलियन फोटोग्राफी में क्या होता है कि जो आपके हाथ के एनर्जी नोड्स हैं वो मशीन का जो सेंसर है वो मैप कर लेता है। ओके तो उससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चक्रा स्ट्रांग है, कौन सा चक्रा वीक है। उसके बाद ये मशीन दुनिया की सबसे एडवांस मशीन है जिसके हमने डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स लिए हैं। अब इसमें क्या है कि आपकी एक तो पूरा जो डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा, उसके बाद जो डेटा का प्रेजेंटेशन का तरीका है वो भी बहुत शानदार है। ओके। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। मुझे कुछ अपने आपको अपने हाथ से ना रिंग्स हटानी पड़ेंगी। ओके। और अगर आपने जैसे घड़ी भी पहन रखी है, आप घड़ी भी अगर रिमूव कर ओके। सकें। अब एक बार ना आप कैमरे में देखिएगा। यानी कि इधर। हाँ जी, एक मिनट रुकिए, मैं एक बार मशीन को वो कर लूं। ये हमारी टेस्ट मशीन है। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी ये यहाँ पर है, बट कुछ टाइम के बाद हमारे सब स्टोर्स पे लॉन्च हो जाएगी धीरे धीरे। एक बार मानवी जी, आपका ना चेहरा नहीं आ रहा, अब चेहरा आ रहा है आपका। एक बार अपना अपना हाथ ऐसे रख दीजिए, कोई भी एक हाथ रख दीजिए। ओके। ये देखिए आपके ऑरा के जो कलर्स हैं उसमें ब्लू, ग्रीन और येलो का टिंट है। और आपको साथ में ना यहाँ पे पूरी इसकी वो भी आ जाएगी। जैसे ग्रीन कलर जो है योर मेंटल स्टेट इज सोशल, यू आर अ नेचुरल हीलर। जो आपका लेफ्ट साइड पे है येलो, द एनर्जी फ्लोइंग इनटू योर फील्ड इज ऑप्टिमिस्टिक एंड लाइट। सेंटर में जैसे आपको ग्रीन कलर आ रहा है, योर एसेंस इज सोशल एंड कम्युनिकेटिव। राइट में येलो कलर आ रहा है, अगर एक्सपीरियंस योर एनर्जी एज ऑप्टिमिस्टिक एंड इंटेलिजेंट। बॉटम में जैसे ग्रीन कलर आ रहा है, योर फाउंडेशन इज वन ऑफ हेल्थ, ग्रोथ एंड बैलेंस। ये देखिए अब आप थोड़ा सा ना शांत हो गए हैं, तो आपके ऑरा के कलर ब्लू होने लग गया था। ओके। तो ऑरा जो है ये ना चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, और ऐसा नहीं है कि हर किसी का ऑरा हर समय ब्लू हो गया।
जी, हर समय पॉजिटिव होगा, हर समय हम्म नेगेटिव होगा, वेरी वेरी करता करता रहता है। है ओके ओके जैसे आपके जो आप ये वाले स्क्रीन देखेंगे, यहाँ पे ऑरा ग्राफ करके एक मॉड्यूल है। हम्म इसमें ना आपके चक्रास की स्ट्रेंथ आ रही है। ओके अब ये देख रहे हैं नंबर्स, ये ये अलग अलग। मेरा रिजल्ट है हाँ जी, ये ओके आपके अलग अलग चक्रास की स्ट्रेंथ है। ये आप जैसे जैसे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, पर इतना ओके वेरी नहीं करेगा ओके ये आपके रिलैक्सेशन लेवल्स बता रहा है। हम्म उसके बाद ये माइंड बॉडी स्पिरिट का चार्ट है, ये यिंग यांग कलर व्हील है। आपके हम्म ऑरा की पावर 40% के आसपास है, ओके ये 100 तक जाती है। ओके तो ये जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, इंटरेस्टिंग जिनका ऑरा ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनका ये 70, 80, 90, 100 तो हमने बस एक ही इंसान का देखा था। ओके 100 बहुत रेयर होता है। ओके ज्यादातर लोगों का मतलब 30, 35, 40 40 इसी रेंज में रहता है। ओके इसमें आप देखेंगे कि आपके जो ऑरा है ना, ऐसे पूरी रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है। नाइस इंटरेस्टिंग ये देखिए, ये ऑरा सिमुलेटर करके मॉड्यूल है। इसमें आपके ऑरा का ना रियल टाइम पे पूरा ऐसे बना हुआ आएगा। ओके अब जैसे हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया है कि लोग जब ऑरा मशीन पहली बार यूज करते हैं ना, उस समय वो थोड़े एनालिटिकल हो रखे होते हैं कि पता नहीं कैसे चलेगी मशीन, क्या है। तो उनका मोर और लेस फर्स्ट टाइम पे ऑरा में ग्रीनिश येलो कलर आता है। ओके तो लेकिन कुछ लोगों का ब्लू भी आता है, जैसे आपके ऑरा में ब्लू भी आ रहा है। ब्लू डिनोट्स ब्लू डिनोट्स बेसिकली कामनेस। कामनेस जी जी। अब जैसे एक हमने हमारे मार्केटिंग देखते हैं, तो वो मुंबई से आए थे। तो वो आए थे ऑफिस, तो वो सीधा फ्लाइट से उतरे दिल्ली और सीधा ऑफिस आए थे। तो वो थके हुए थे, तो उनका रिलैक्सेशन लेवल बिल्कुल आधा बार आ रखा था। जो Okay. उसमें बार बने हुए ना, हाँ आधा पॉइंट पे था वो। तो ये मशीन जो है, ये हमारा जो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल बीइंग है, उसको पूरे को मैप कर देती है, Okay. जिसे हम ऑरा कहते हैं। करेक्ट करेक्ट इसमें ना मान लीजिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। देखिए Okay. ये मशीन की ना एप्लीकेशन बहुत वाइड है। तो इस मशीन को रेकी हीलर्स भी यूज कर सकते हैं। तो हम तो अपने सेंटर्स पे रेकी हीलिंग नहीं करते, लेकिन ये मशीन जो है, ये रेकी हीलिंग में भी यूज हो सकती है। वाओ और ये मशीन पेट्स का भी ऑरा स्कैन कर सकती है। वाओ अब पेट्स का ऑरा हम वीडियो में दिखाते, लेकिन अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे ना ये पेट फ्रेंडली होटल नहीं है ये वाला। ओके तो हमारे जिस शोरूम पे जहाँ पे पेट अलाउड होंगे, तो वहां पे ये कभी कर दोबारा सकते शूटिंग रख लेंगे। श्योर श्योर तो ऑरा हीलर का मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं हीलर नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए पर्पज, रिप्रेजेंटेशनल पर्पज के लिए मैं एक बार आपको मॉडल दिखा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए, इसमें बेसिकली क्या होगा, जो यहाँ पे ना डबल ऑरा मैप हो रहा है। एक तो आपका हाथ से यहाँ पे मैप हो रहा है, दूसरा यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई है। ओके तो मेरा ऑरा, मतलब जो भी रेकी हीलर होंगे, उनका ऑरा यहाँ से। मैं हीलर नहीं हूँ, मैं पहले डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करने के लिए करेक्ट बता रहा हूँ। करेक्ट जिनका भी जो भी ये पहनेंगे, उनका ऑरा यहाँ से मैप होगा, आपका ऑरा यहाँ से मैप होगा। अब आप अपना हाथ ना, एक मिनट, मुझे मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा। एक बार ना हाथ ऐसे रख लीजिएगा दोबारा, जैसे पहले रखा हाँ जी। था अब जैसे मान लीजिए, अब आपका तो जो ऑरा है वो यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पे, जो मेरा ऑरा है वो यहाँ पे मैप हो रहा है। अभी हाथ दिख पा रहे हैं, यहाँ से मेरे ऑरा की रीडिंग आ रही है। तो जैसे मैं तो हीलर नहीं हूं, मैं तो आपको वेव्स पास नहीं कर रहा, लेकिन जो ऑरा हीलर होते हैं, वो जैसे हीलिंग देते हैं ना अपने क्लाइंट को, तो वो जब अपनी वेव्स पास करेंगे, तो उससे ना ऑरा में चेंज आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, बड़ा साइंटिफिकली वो भी अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके अब हमने, देखिए, मशीन के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, तो हम अपने शोरूम्स पे तो इंस्टॉल कर ही रहे हैं। और आगे आगे भी अगर किसी को मशीन चाहिए, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे मशीन प्रोवाइड कर देंगे। आई थिंक मुझे तो बहुत मजा आया और जी, टेस्टिंग, जी। एंड आई एम सर्टेनली वेटिंग कि मेरा रिपोर्ट कब आएगा। तो कितना टाइम लगता है राजेश जी मान रिपोर्ट को आने लीजिए में? 10-15 मिनट लग जाते हैं। ओके तो अभी जैसे रिपोर्ट आएगी ना कोई हमें पकड़ा जाएगा report। श्योर। तो उससे जी। पहले मतलब जो मेरे विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑरा टेस्टिंग के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले जो आई थिंक सब लोग जानना चाहेंगे और मैं भी पर्सनली जानना चाहूंगी, ऑरा होता क्या है? देखिए, ऑरा ना, आप मानिए कि एक तरीके से हमारा जो भी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और जो स्पिरिचुअल बीइंग है, उसकी एक तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है हमारे ऑरा के अंदर। ओके जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई दुखी है, तो उस व्यक्ति के आसपास अगर आप जाते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा ना महसूस होता है, थोड़ा दुख महसूस होता है। तो जैसे फर्ज करिए आप किसी स्कूल के आगे से निकल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, तो आपको भी खुशी होती है, उनका ऑरा पॉजिटिव है। करेक्ट करेक्ट
तो ऑरा जो है इसको ना समझने की बहुत लोगों ने कोशिश की है, और ये बेसिकली, अब दिक्कत क्या है, जो चीजें लोग पूरी नहीं समझ पाते हैं वो उसे स्यूडो साइंस कह देते हैं। ओके लेकिन ये चीज ना कुछ हद तक साइंस के दायरे में आ चुकी है, ओके क्योंकि ऑरा को जो मैप करने का तरीका आ चुका है। ओके ये बेसिकली क्या होती है, किरलियन फोटोग्राफी होती है। ओके किरलियन फोटोग्राफी से क्या होता है, जो ऑरा है वो मैप हो जाता है, जैसे आपने मशीन में देखा था, तो आपके हाथ रखने से आपका ऑरा मैप हो गया। और ये मशीन को ना हमने अपने ऑफिस में कम से कम 400 से 500 लोगों के ऊपर ट्राई कर रखा है। मतलब जब आपने जैसे बताया कि मैंने जब मैप किया था तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हाँ थे, जी। वो कलर्स क्या इंडिकेट एक्चुअली करते वो थे? जो कलर्स हैं वो हमारे अलग अलग चक्रास के साथ कोरिलेटेड हैं। ओके, चक्रास। चक्रास क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना एनर्जी बॉडी होती है। तो जैसे 7 मेजर चक्रा बताए जाते हैं, वैसे चक्रास से ज्यादा हैं, लेकिन 7 मेजर चक्रा होते हैं और हर चक्रा अलग चीज को रेगुलेट करता है। ओके, सो अगर मैं बात करूं चक्रास की, तो बैलेंस करने का क्या इंपॉर्टेंस है उनको? एक्चुअली देखिए, जो हमारे चक्रास होते हैं ना, ये अगर इम्बैलेंस्ड हो तो एक पर्टिकुलर इमोशन ना बहुत ज्यादा निकल के आता है। ओके जो हमारे शास्त्र हैं उसके हिसाब से जो आपके चक्रास हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, अगर आपको एक हेल्दी लाइफ लीड करनी है और पीसफुल लाइफ लीड करनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करिए किसी का जो मूल धारा चक्र है, रूट चक्र है, वो इम्बैलेंस्ड है। ओके तो उसमें क्या होता है, सामने वाले के ना जो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके तो अगर किसी का बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ओके तो उस व्यक्ति का जो बिहेवियर है ना वो बहुत ज्यादा ग्रीडी होगा। तो ग्रीडी लोग, उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में वो फायदे में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नुकसान में ही रहते हैं। ओके फर्ज करिए किसी का हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड है, ओके तो वो व्यक्ति इमोशनली स्टेबल नहीं होगा और लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेगा। ओके तो वो ऐसा व्यक्ति भी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस रीजन से मुंह की खाएगा। ओके तो आपके चक्रास बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर मैं इस चीज को श्रीमद् भागवत गीता के शब्दों में आर्टिकुलेट करूं, तो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 56 श्लोक के अंदर, मतलब 56वें श्लोक के अंदर एक मैं आपको श्लोक सुना देता हूं। दुखेश्वनु द्विघ्न मनः सुखेशु विगत स्पृह विराट भय क्रोध स्थित धर मुनिर उच्चते। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति बहुत सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता, जो दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाता, और जो स्थिर बुद्धि का है, वही व्यक्ति जो है उसे हम मुनि की श्रेणी में कह सकते हैं, बैलेंस्ड। अब जैसे मैं आपको बिजनेस के उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखते होंगे स्टार्टअप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, फिर एकदम गिर जाते हैं। होता क्या है, उनके पास जब सक्सेस मिल रही होती है ना लोगों को, उन्हें लगता है हमेशा ऐसे चलेगा, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद लोगों के बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं, वो इंसान को इंसान नहीं समझना शुरू करते हैं। तो बहुत ऐसी दिक्कतें आती हैं। जो कि बैलेंस्ड अप्रोच रख के चलेगा, वो बिजनेस भी लंबा चलेगा और वो इंसान भी लंबा चलेगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके साथ कुछ अच्छा हो जाता है, इतने खुश हो जाते हैं, और कुछ बुरा हो जाता है तो बिल्कुल ही एकदम अपने आप को जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आज की तारीख में हम ये जो स्पिरिचुअल क्लिनिक का बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, ये बेसिकली बिजनेस के साथ साथ एक सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी ये चीज लॉन्च करी जा रही है। देखिए आज के दौर में क्या है, हर कोई ना एकदम रेस में लगा हुआ है। देखिए रेस तो पहले भी होती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, लोगों के पास ना इमोशनल सपोर्ट खत्म हो गया है। देखिए हमारी जो फैमिलीज का स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर हो चुका है, स्मॉलर हो चुकी है। उसके बाद पहले क्या था, लोग जो है जो सोसाइटी थी वो अलग तरीके की थी, अब मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो चुकी है। अगर लोग मिलते भी हैं तो अपने मटेरियल पोजेशंस के बारे में बात करते हैं, जो सुख दुख बांटने की चीज है वो खत्म हो चुकी है। तो लोग ना, जैसे हमें बैंगलोर जैसा शहर है, मुंबई, दिल्ली, हम देखते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत परेशान है, उनके चेहरे पे खुशी नहीं है। तो वो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, उनको बेसिकली अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं जानना, उनकी लाइफ स्टेबल चल रही है। तो बेसिकली हमारा ऑरा टेस्टिंग एट खन्ना जेम्स जो है, हमारा जो spiritualclinic.com है, जो हमारा नया वेंचर है जिसमें हम लोग एंटर करें, वो कैसे लोगों को हेल्प करेगी? इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा जो spiritualclinic.com है ना, ये सिर्फ तब नहीं है अगर किसी को बस अपना टाइम जानना है कि जी आगे मेरा टाइम कैसा है, बस इसके लिए नहीं है। ये बेसिकली spiritualclinic.com का जो हमारा ऑरा टेस्टिंग सेंटर का वेंचर है, इससे हम उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बन रहे हैं। जैसे अभी आपकी रिपोर्ट आएगी, करेक्ट, तो आपकी रिपोर्ट में आपके सब चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे। तो आप धीरे धीरे उन चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। Okay. अब देखिए आप इन चक्रास को
अलग अलग तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अगर जैसे कि अगर हम बोलें कि जी सिर्फ जेमस्टोन्स एक तरीका है, ऐसा नहीं है, लेकिन जेमस्टोन्स एक बहुत अच्छा तरीका है। Okay. पहले मैं लेकिन बाकी तरीकों के बारे में बात करूंगा। ओके देखिए जो चक्रास हैं, आप इनको साउंड थेरेपी के थ्रू भी बैलेंस कर सकते हैं। ओके जो साउंड है ना, ये बहुत पावरफुल चीज होती है, और ये जो मंत्र होते हैं, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। ओके इसका उच्चारण अगर ठीक तरीके से करा जा रहा है तो ये बहुत पावरफुल चीज Powerful होते हैं। है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल शेयर करता हूँ। कोविड के बाद ना हमने जिस ऑफिस में अभी हम बैठे हैं, इसी ऑफिस को ना रेनोवेट कराया था। ओके तो हमने क्या करा, ऊपर ना स्पीकर लगा दिए। तो एक दिन हमने क्या करा, हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई, उसमें अलग अलग मंत्र लगा दिए। एक ओमकार, हनुमान चालीसा, उसके बाद दुर्गा चालीसा, अलग अलग हमने मंत्र लगा दिए। अब वो मंत्र जब चले, 3-4 दिन बाद हमने देखा हम सब ना थोड़े चिड़चिड़े हो रखे हैं। बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगा, मंत्र चलाने से चिड़चिड़े क्यों हो गए? अब हुआ क्या, हमने अलग अलग वाइब्रेशन एक ही कमरे में वो कर दी। हर मंत्र ना अलग वाइब्रेशन पे चलता है, ओके और ये बीज मंत्र सबसे पावरफुल होते हैं। अगर आप नॉर्मल गाने को फर्ज करिए, आपने हिप हॉप गाना लगाया, फिर आप लोफी पे चले गए, फिर हिप हॉप लगाया, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इतने पावरफुल मंत्रों को मिक्स कर देंगे, उससे गड़बड़ हो जाती है। तो जो साउंड थेरेपी है ना, ये बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनली इम्पार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप योगा से भी आपके चक्रास बैलेंस हो सकते हैं। अब इसमें जैसे अब जेम्स की बात है, अब हम देखिए हमारा जेम्स का बिजनेस है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमारा जेम्स का बिजनेस है, लेकिन जेम्स से भी आपका जो ऑरा है वो इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप राइट जेम पहनते हैं तो जेमस्टोन से आपका ऑरा धीरे 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 पॉजिटिव होना शुरू होता है, और आप अलग अलग चक्रास को भी बैलेंस करने के लिए जेमस्टोन यूज कर सकते हैं। अब जेमस्टोन्स की ये खासियत है एज कम्पेयर टू दी अदर रेमेडीज, जेमस्टोन्स आपने एक बार धारण कर लिए, वो आपको 24/7 आपका जो ऑरा है उसको इम्पैक्ट करेंगे। करेक्ट आपने साउंड थेरेपी कराई, आपने योगा करा, आपने मेडिटेशन करी, एक तो इसमें आप थोड़ी देर के लिए ही करेंगे, बिल्कुल दूसरा आपको इसके लिए ना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, तो वो एक मुश्किल काम हो जाता है। तो हमारे जो ऑरा टेस्टिंग सेंटर्स हैं, इस पे लोग जुड़ के हमारे साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को मैप कर सकते हैं। ओके जेम्स तो वो पहने, रुद्राक्ष वो करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, फिर आके दोबारा अपना ऑरा स्कैन करवाएं, अपने चक्रास का देखें कि उनका चक्रास इंप्रूव हुए नहीं हुए, बैलेंस हुए नहीं हुए। तो पूरी जो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो एक साइंटिफिक वे में स्पिरिचुअल क्लिनिक के थ्रू वो अपनी साइंटिफिक जर्नी के हम उनके पार्ट बन गए जर्नी के। और ये जो जर्नी है ना, ये तब नहीं जब आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी आप ऑरा अपना स्कैन करवा के आप ऑरा की रिपोर्ट को फॉलो कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपके बेसिकली सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक तरीका भी बन जाएगा ये। With this, my last question to you would be, Radhya जी, मतलब क्विकली अगर हम रैप अप कर पाए कि हमारी ऑरा स्ट्रेंथ, मतलब हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इज ऑरा स्ट्रेंथ? क्या होती है ऑरा स्ट्रेंथ? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आप कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो जैसे ही कमरे में एंटर करते हैं ना, सब लोग उनकी तरफ जो है वो ड्रॉन हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो बेसिकली उनके ना ऑरा की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे जो भी बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, उनके भी ना ऑरा की एक स्ट्रेंथ होती है, लोग खिंचे चले आते हैं और वो पता नहीं ऐसा क्यों। तो ये ऑरा की स्ट्रेंथ होती है। अब ऑरा की स्ट्रेंथ किसी की भी सेम नहीं रहती। जैसे फर्ज करिए किसी की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है, तो आपने देखा होगा एक ग्लो होता है, एक तेज होता है चेहरे पे। वो अगर किसी के चेहरे पे वो तेज, वो ग्लो है, उनके ऑरा की स्ट्रेंथ 100% ज्यादा होगी। कोई बिल्कुल डिप्रेशन में है, बिल्कुल टेंशन में है, उनके ऑरा की इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। और ये जो ऑरा की स्ट्रेंथ है, ये भी हमारी रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। सो विद दैट आई एम आल्सो वेटिंग, मेरा भी रिपोर्ट कब आएगा? जी जी। सो राधे जी, मतलब अगर हम बोले कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरा रूटेड इन आवर कल्चर एंड चक्रा एंड ऑरा रूटेड इन अदर कल्चर्स, इसका क्या नॉलेज है? अगर आप थोड़ा सा उस चीज पे भी थोड़ा सा लाइट शेड कर सके तो। देखिए मानवी जी, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे सर पे ना क्राउन चक्रा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे ऑरा की स्ट्रेंथ होती है। तो हम उन्हीं से आशीर्वाद लेते हैं ना, जो हमें अच्छी विशेष ब्लेसिंग्स मांगी जाती हैं। तो वो अपना अच्छा, जब ऐसे सर पे हाथ रखते हैं, तो वो अपना अच्छा ऑरा हमारे पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब हमारे कस्टम्स में एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि हमारे यहाँ पे ना जो करा जाता है वो तो सबको याद रहता है, लेकिन क्यों करा जाता है ना, वो नॉलेज आगे पास ऑन इतनी प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो लोगों को उसका रीजन नहीं पता होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे थोड़ा सा आपको अलग अजीब एग्जांपल लगेगा।
जैसे हमारे हिंदुओं में किसी के यहाँ डेथ होती है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है। उनके यहाँ पे चूल्हा नहीं जलेगा, उसके बाद चौथा होगा, 13वीं होगी, उसके बाद हरिद्वार जाया जाएगा, फिर कुछ लोगों के यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जाके टेवे होते हैं। तो पीछे मेरे ना दादाजी और नाना जी दोनों की डेथ हुई थी 2022 में, तो मैंने ये सब चीजें बड़ी क्लोजली देखी। तो मैंने ऑब्जर्व करा ये सब कल्चर्स ना एक रीजन से बने हुए हैं। देखिए अब किसी के यहाँ पे डेथ हुई है तो ऑब्वियसली बाकी लोग परेशान होंगे, तो उनका जो सिस्टम है, जो हमारा हिंदुओं का सिस्टम है कि जी चूल्हा नहीं जलेगा, इसका मतलब कोई और खाना लेके आएगा, बाहर से कोई आएगा, तो वो बेसिकली ना सुख दुख बांटने का ऑटोमेटिकली सिस्टम बन गया। अच्छा, कि वो जब उनके स्पिरिट्स बिल्कुल डाउन है तो और कोई आ रहा है बाहर से तो वो थोड़ा सांत्वना दे रहा है, वरना तो सब अगर से फैमिली के लोग हैं वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे ना। बिल्कुल। उसके बाद चौथा हुआ, दोबारा सबकी गैदरिंग हो रही है, 13वीं हुई, दोबारा सबकी गैदरिंग हो रही है। उसके बाद हमें क्या होता है, हरिद्वार में जाके ना वो लिखवाते हैं, उसमें वो मैंने सिस्टम देखा, आपकी पूरी फैमिली ट्री बना देते हैं वो। अच्छा इनके बेटे हैं, ये इनके इतने बच्चे हैं, उनके आगे ये बच्चे हैं, उनकी ये बहू हैं, तो वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि फैमिली में ना यूनिटी बनी रहे। तो हमारे जो वेद हैं, हमारा जो वैदिक सिस्टम है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो सब कुछ इतना डीपली रूटेड है, डीपली रूटेड है, और ऑरा भी डीपली रूटेड है। मैं तो एग्जांपल दे रहा था कि हमारे यहाँ पे वो चीजें करी जाती हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है कि लोगों की ना जो बैलेंस है वो बना रहे। अब जैसे हमारे यहाँ पे पहले डिप्रेशन इंडिया में नहीं थी, अब जो है वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन है क्योंकि वो कल्चर खत्म हो चुका है ना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऑरा की समझ है। अब जैसे बुरी नजर आपने सुना होगा, नजर लगना बहुत कॉमन चीज है। तो जैसे बुरी नजर है, ये टर्किश कंसेप्ट है, ये इंडियन कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे बुरी नजर का काफी वो होता है कि किसी के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है, किसी ने नजर लग गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये टर्किश कंसेप्ट है। और जैसे इस्लाम में भी जो है, जब ग्रीटिंग करी जाती है, मतलब किसी को वो करा जाता है, बोला जाता है जी दुआ में याद रखना, तो दुआ भी तो एक तरीके से आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं ना। दुआ बददुआ का जो कंसेप्ट है ये भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस के ऊपर बेस्ड है। इवन एक क्रिश्चियंस में ना एक कल्चर होता है, वो संडे को जैसे जब चर्च जाते हैं ना, तो वो कन्फेशंस करते हैं प्रीस्ट को। तो मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि वो भी एक तरीके का सिस्टम है जिसके थ्रू लोग अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो वेंट आउट कर सकें। तो ऑरा, वाइब्रेशंस, ये सब ऐसे टॉपिक हैं, कनेक्टेड जी, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं कि हम बोलेंगे कि हमें पूरी नॉलेज है, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा जिसे टॉपिक की पूरी नॉलेज होगी। जिस तरीके से मान लीजिए ये जो फील्ड है ना स्पिरिचुअलिटी की, इतनी वास्ट है कि कोई भी एक व्यक्ति बोले उन्हें पूरी नॉलेज है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो उनकी अज्ञानता है, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति पूरी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज रखता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी को पूरी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होगी तो वो भगवान बन जाएंगे। बड़ा है ये सब कुछ कॉन्सेप्ट। अब जैसे लीगल फील्ड है तो हम लीगल प्रैक्टिशनर कहते हैं, क्योंकि जो लीगल फील्ड है उसमें डेली चेंजेस आते हैं और अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, अलग अलग केस के तहत पे अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाता है, तो जैसे मेडिसिन में डेली न्यू डिस्कवरीज होती हैं, इसी तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को सारी चीजें पता है। तो इस टाइम पे जैसे ये जो कंसेप्ट्स हैं, ऑरा, वाइब्रेशंस, इसके बारे में ना इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे 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 जैसे हमारी सोसाइटी में और स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगा, लोगों का जो झुकाव है इन सब साइंसेस की तरफ जाएगा। जैसे हमने आगे का फ्यूचर देखते हुए, मतलब जिस तरीके से सोसाइटी बढ़ रही है, इस पे अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन करिए, ऐसे और लोग भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, सिर्फ हमारी कंट्रीब्यूशन से तो कुछ नहीं होगा ना, सब कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ये सब साइंसेस भी आगे और डेवलप होंगे। इंटरेस्टिंग। सोसाइटी डेवलप हो रही है, उसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। आप जैसे खन्ना जेम्स जो इतना ब्रिलियंट इनिशिएटिव लेकर आ रहा है spiritualclinic.com के नाम से, सो आई थिंक हम लोग सब एक्साइटेड हैं, और अब फाइनली मुझे लग रहा है कि मेरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी होगी। मैं एक बार टीम से ना अपडेट ले लेता हूं। मैं देखना चाहूंगी कि क्या आया मेरा रिजल्ट। जी फाइनली आई थिंक मेरी रिपोर्ट भी बिल्कुल रेडी है। जी, थैंक यू रिंकू जी। मानवी जी, ये आपकी रिपोर्ट है, आप देखें। ओके। सो बेसिकली जो ये सब चीजें हैं, ये मेरा पर्सनल जो रिजल्ट आया है, जिससे थर्ड आई चक्र,
क्राउन चक्र. वाओ, आई थिंक ये रिपोर्ट भी काफी डिटेल्ड है. तो आई थिंक आराध्या जी, मतलब आई थिंक सबको अपना ऑरा टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज पूरा का पूरा जितने भी हमारे ऑराज हैं, मेरे पास सब कुछ हैंडी आ चुका है. कहाँ पर क्या कलर डिपिक्ट कर रहा है, कहाँ पर कैसा ऑरा है, कहाँ पर क्या मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत जी. है. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग. और एक बार दोबारा से मैं बोलूंगी Thank you जी, सबको thank you. अपना ऑरा टेस्ट कराना चाहिए. मतलब जी, पूरी जी. बॉडी के चक्रास, कलर, सब कुछ इसमें डिपिक्ट हो चुका है एक सिंगल जी. रिपोर्ट में. तो आराध्या जी, मैं पूछना चाहूंगी कि खन्ना जेम्स कैसे इस ऑरा टेस्टिंग सेंटर को एक्सपैंड करने का सोच रहा है फ्यूचर में. देखिए मानवी जी, ये सबसे पहले तो हम अपने जो मेरिडियन का हमारा स्टोर है वहाँ पे ये जो सेंटर है वो लॉन्च हो रहा है. उसके बाद बहुत जल्द हमारा मुंबई में एक स्टोर है पवई में, ओके. वहाँ पे भी ये सर्विस अवेलेबल हो जाएगी. ओके. उसके बाद फिर दिल्ली के धीरे धीरे बाकी स्टोर्स में, गुड़गांव के स्टोर्स में, हमारे नोएडा के स्टोर्स में, फिर बैंगलोर के स्टोर्स में धीरे धीरे सर्विस हम अपने खन्ना जेम्स के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे सर्विस अवेलेबल हो जाएगी. ओके. उसके बाद हम कुछ इसके स्टैंड अलोन ऑरा टेस्टिंग सेंटर्स भी खोलने वाले हैं. ओके. उसमें अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं और उनके पास कोई लोकेशन है, कोई हमारे साथ फ्रेंचाइज पार्टनर बनना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं साथ, क्योंकि हमने जो है वो पूरा सिस्टम बना लिया है. अब हमें उसे जब एट स्केल लेके जाना है, जितने लोग साथ हैं उतना ज्यादा बढ़िया काम चलता है. ओके. बिल्कुल. उसके बाद अगर कोई, देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे नाम से काम नहीं करना चाहते, इंडिविजुअल हैं, कोई रेकी हीलर हैं, कोई जो है कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो भी अपने साथ ये सर्विस जोड़ना चाहते हैं, तो वो हमसे मशीन खरीद भी सकते हैं. अगर किसी को भी हमसे मशीन लेनी हो या किसी भी तरीके से कोई कॉर्पोरेट अलायंस करनी हो, वो हमारी ईमेल आईडी है corporate@khannagems.com. ओके. उस पे जाके हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं, हमारी टीम उनसे कांटेक्ट कर लेगी. I और जो think हमारे कस्टमर्स हैं वो www.thespiritualclinic.com और www.khannagems.com/aura test पे जाके अपना जो है वो जा सकते हैं. वहां पे उनको पूरी टीम असिस्ट कर देगी. मतलब मैं देख पा रही हूँ कि कितना डिटेल्ड है. नेम, कस्टमर आईडी और स्कैन आईडी, कितने टाइम पे हुआ था, और ताकि जब हम अपने जो रेमेडीज हैं, जैसे इसमें मैं एक देख पा रही थी कि एक रेमेडीज का भी एक पेज था जिसपे लिखा हुआ था कि क्या क्या रेमेडीज मुझे फॉलो करनी है. जी, जी. तो रेमेडीज करने के बाद क्या मेरा ऑरा रहेगा. तो आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब चीजें इन डेप्थ जानने के लिए और पढ़ने के लिए. बट फॉर नाउ आई वुड से आई थिंक इट्स अ ग्रेट थैंक यू इनिशिएटिव जी, थैंक यू. एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस इनिशिएटिव. आई विश कि हर कोई इससे कनेक्टेड हो, हर पूरी जी. सोसाइटी में ये ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ऑरा टेस्ट करें. जी. थैंक यू थैंक यू जी, थैंक